अर्जुन की कहानी। धान और समझदारी की राह पर एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक जवान लड़का रहता था। अर्जुन बहुत मेहनत करता था, दिन रात अपनी काम में लगा रहता था, लेकिन फिर भी पैसा कभी भी काफी नहीं हो पाता था। उसके पास छोटी सी जिंदगी थी, जो वो बस जीत रहा था। उसने कभी सपने देखे थे, लेकिन उन सपनों को पूरा करने का रास्ता उसके पास नहीं था। एक दिन जब वो अपने गांव के मार्केट में अपने काम का सामान बेचने गया, तब उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग आदमी से हुई। वो आदमी ज्यादा बात नहीं करता था, पर उसकी आंखों में कुछ खास था। अर्जुन ने सोचा कि वो उससे बात करे, शायद उससे कुछ सीखने को मिले। तुम इतना उदास क्यों हो, बेटा? बुजुर्ग ने प्यार भरे शब्दों में कहा। अर्जुन ने अपनी मुसीबत बताई। मैं हर दिन मेहनत करता हूं, लेकिन जो भी कमाता हूं, उसे खर्च हो जाता है। मेरा पैसा कभी भी काफी नहीं पड़ता। मुझे नहीं पता कि अपनी जिंदगी को कैसे सुधारूं। बुजुर्ग ने थोड़ा सोचा और कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जो तुम्हारी मदद कर सकती है। तुम्हारे जैसे एक लड़का जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। अर्जुन ने अपनी बात बंद की और ध्यान से सुनना शुरू किया। बुजुर्ग ने अपना किस्सा शुरू किया। बहुत समय पहले एक शहर था, बेबीलोन। वहां एक आदमी रहता था जिसका नाम अरकाद था। अरकाद भी एक समय में तुम्हारे जैसे गरीब था, लेकिन एक दिन उसने अपनी जिंदगी का राज जाना। अरकाद ने अपनी लाइफ को बदल दिया था, और मैं तुम्हें वो राज बताऊंगा। अर्जुन ने इंटरेस्ट दिखाया और पूछा, कैसे? बुजुर्ग मुस्कराए। अरकाद ने सीखा था 7 क्यूर्स फॉर अ लीन पर्स। ये उसकी जिंदगी के कुछ सबसे जरूरी तरीके थे, जिनसे उसने अपने पैसों को संभलना और बढ़ाना सीखा। अर्जुन ने पूछा, तो ये 60 क्यूर्स क्या थे? बुजुर्ग ने अपनी कहानी कंटिन्यू की। एक, पहला क्यूर, अपनी जेब को भरना शुरू करो। स्टार्ट द पर्स टू फैटनिंग। इसका मतलब है कि जो भी तुम कमाते हो, उसमें से 10% हमेशा बचाना सीखो। चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, एक छोटा हिस्सा जरूर बचाना चाहिए। सेविंग एक आदत है, और यही आदत तुम्हें फ्यूचर में अमीर बनाएगी। दूसरा क्यूर, अपने खर्च पर नियंत्रण रखो। कंट्रोल दी एक्सपेंडिचर्स। हर जरूरत जरूरी नहीं होती। हमें अपने असली नीड्स और अननेसेसरी वांट्स के बीच फर्क समझना होगा। जितना पैसा आता है, उसे कम में जीना सीखना होगा। तीसरा कूरे, अपने पैसा को बढ़ाओ। मेक द गोल्ड मल्टीप्लाई। सिर्फ पैसा बचाना काफी नहीं है, उस पैसा को ऐसे जगह लगाओ जहां वो बढ़ सके। जैसे किसी छोटी दुकान में इन्वेस्टमेंट, या ट्रेनिंग लेके ज्यादा कमाना। पैसा पैसा बनाता है, अगर उसका यूसे सही जगह किया जाए। चौथा क्यूरे, अपने धान को खोने से बचाओ। गार्ड द ट्रेजर्स फ्रॉम लॉस। न समझ इन्वेस्ट करना या बिना नॉलेज के पैसा लगाना लॉस ला सकता है। हमेशा ट्रस्टेड जगह पैसा लगाओ और समझदारी से डिसीजन लो। ज्यादा मुनाफा के लालच में अपना बेस ना खो दो। पांचवा क्यूरे, अपना घर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट बनाओ। मेक ऑफ द ड्वेलिंग अ प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। अपने घर या जगह का यूसेज सिर्फ रहने के लिए नहीं, बल्कि पैसा कमाने के लिए भी करो। जैसे एक रूम रेंट पर देना, या घर से काम करना। छठा क्यूरे, फ्यूचर के लिए इनकम इंश्योर करो। इंश्योर अ फ्यूचर इनकम। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। बीमारी, बुढ़ापा या कोई इमरजेंसी आ सकती है। इसलिए अपनी इनकम के अलावा कुछ पैसिव इनकम या इंश्योरेंस का प्लान बनाओ। सातवां क्यूर, अपने अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाओ। इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। स्किल्स हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए। नए काम सीखना, नए तरीके ट्राई करना, और अपनी नॉलेज को बढ़ाकर ज्यादा पैसा कमाने का रास्ता खोलना चाहिए। ये सब सुन के अर्जुन के अंदर एक नई रोशनी आ गई। उसने डिसाइड किया कि अब से वो पैसा बचाएगा, सोच समझ कर खर्च करेगा, और नए स्किल सीखकर अपना इनकम बढ़ाने की कोशिश करेगा। महीने बीत गए, साल गुजार गया, और एक दिन वही अर्जुन
जिसके पास कुछ नहीं था, अपने गांव का सबसे समझदार और सफल आदमी बन गया। उसने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी सिखाया कैसे गरीबी से निकल के समृद्धि की तरफ जा सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी: अमीर बनने के लिए लकी होना जरूरी नहीं, लेकिन डिसिप्लिन्ड और समझदार होना जरूरी है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन हमें यही सिखाता है। पैसा कमाना एक कला है और हर कोई इस कला को सीख सकता है।